माता पार्वती पर डाली उनके ही पुत्र ने गंदी नजर। क्या आप जानते हैं, माता पार्वती पर उनके ही बेटे ने बुरी नजर डाली थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों एक पुत्र ने माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने की कोशिश की। वैसे तो आपने भगवान शिव और माँ पार्वती के दो पुत्रों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पार्वती का एक और भी पुत्र था। वो कोई देव नहीं बल्कि राक्षस अंधक था। वामन पुराण में अंधक का जिक्र मिलता है। अंधक ने एक बार अपनी माँ पार्वती पर ही बुरी नजर डाल दी और फिर वो ही उसके पतन का कारण बनी। एक बार राक्षस हिरण्याक्ष ने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब भोलेनाथ ने हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में अंधक को दे दिया। इसी तरह अंधक का पूरा पालन पोषण दैत्यों के बीच में ही हुआ। अंधक को ये ही पता था कि उसके पिता हिरण्याक्ष हैं और उसकी कोई माँ नहीं है। समय बीतता गया और एक दिन वो समय आया जब अंधक असुरों का सरदार बन गया। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और गंदी लालसा का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, वह अपनी माँ को छोड़कर किसी भी स्त्री के साथ नजदीकियां बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा, अगर अंधक ने अपनी माँ के साथ नजदीकी बनाई तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। फिर क्या, अंधक के मन की मुराद पूरी हो गई। वो काफी खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ तो है ही नहीं, इस तरह उसकी मौत कभी नहीं होगी। बढ़ते समय के साथ अंधकासुर की शक्तियां बढ़ती गईं। उसने देवताओं की नाक में दम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया जब वह देवताओं को हराकर तीनों लोकों का राजा बन गया। जीत उसके सर चढ़ गई और फिर एक दिन उसके मन में विवाह करने का ख्याल आया। उसने तय किया कि वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय पार्वती जी से सुंदर और कोई स्त्री नहीं थी। अंधक फौरन उनके सामने जा पहुंचा और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। माता पार्वती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अंधक भी जिद्दी था। उसने माता की एक ना सुनी और उनको जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी भोलेनाथ वहीं प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती कोई और नहीं बल्कि उसकी ही माँ है। बस उतना बताते ही शिव जी ने उसका वध कर दिया। कुछ कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि अंधक को ऋषि कश्यप और दिति का पुत्र भी माना जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि माता पार्वती और भोलेनाथ के इस पुत्र का आखिर जन्म कैसे हुआ। वामन पुराण में बताया गया कि एक बार शिव और माता पार्वती काशी गए थे, जहां भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ गए। तभी माता पार्वती नटखट अंदाज में पीछे से आईं और भोलेनाथ की दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। फिर क्या होना था, जैसे ही भोलेनाथ की आंखें बंद हुई, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। तभी संसार को बचाने के लिए शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिसके बाद रोशनी तो लौट आई, मगर गर्मी इतनी तेज हुई कि माता पार्वती को पसीना आ गया। तभी पानी की बूंद की तरह माता पार्वती के शरीर से पसीना गिरा और वहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा साधारण बच्चों की तरह नहीं था, वो काफी बड़ा और रौद्र था। उसे देखकर पार्वती जी अचंभित हो गईं और उन्होंने शिव जी से इसके जन्म की वजह पूछी। तब भोलेनाथ ने कहा, ये तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारा ही पुत्र है। इसका जन्म अंधेरे में हुआ है, इसलिए इसका नाम अंधक रखा जाएगा। तभी से उसका नाम अंधक पड़ गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अंधक के अलावा भी शिव जी का एक और राक्षस पुत्र है जिसका नाम जलंधर था। जलंधर के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार इंद्रदेव बृहस्पति के साथ शिव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। उधर महादेव इंद्र की परीक्षा लेने की फिराक में जोगी का रूप धारण करके उनके रास्ते में बैठे थे। जोगी के रास्ते के बीच से न हटने पर इंद्र को क्रोध आया और उन्होंने अपने वज्र से जोगी पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जिसके बाद शिव जी भी क्रोधित हो गए और उनकी आंखें लाल हो गईं। बृहस्पति समझ गए कि जोगी के रूप में भोलेनाथ हैं। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो इंद्र को माफ कर दें। बृहस्पति की विनती पर शिव जी ने अपने नेत्र समुद्र की ओर कर दिए और अपनी क्रोधाग्नि को शांत किया। उसी क्रोधाग्नि से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज से पूरा संसार बहरा हो गया। जब परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, तब उन्होंने बालक को गोदी में उठाया। तब उसने ब्रह्मा जी का गला बहुत जोर से पकड़ लिया, जिस कारण उनके आंसू आ गए। जिसके बाद ब्रह्मा ने इस बालक का नाम जालंधर रखा। वहीं समुद्र ने उसका पालन पोषण किया। एक बार जालंधर ने देवताओं की पत्नियों को सताना शुरू कर दिया। एक बार वो कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। यह देखकर पार्वती जी क्रोधित हो उठी और इस कारण शिव और जालंधर के बीच युद्ध हो गया। लेकिन जालंधर की शक्ति के कारण महादेव हर प्रहार में विफल होते गए। कहा जाता है कि उसकी शक्तियों की असली वजह उसकी पतिव्रता पत्नी थी। एक बार भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी के समक्ष पहुंचे। वो भगवान विष्णु के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पत्नी धर्म टूट गया और कैलाश पर शिव जी ने जालंधर का वध कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे शिव पुत्र अंधक ने माता पार्वती पर गंदी नजर डाली। अगर आप शिव जी के और पुत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।